अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो कैंसर है। क्या आप जानते हैं कि कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के अपने ही सेल बेतरतीबी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी कैंसर का जिक्र आता है तो लोग घबरा से जाते हैं और इसके बारे में बात करना या सुनना नहीं चाहते, मगर ये वो हकीकत है कि जो हमारे माशरे में मौजूद है। पाकिस्तान में कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक पिछले साल जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक 3 लाख से ज़ायद कैंसर के नए केसेस सामने आए, जिसके बाद पाकिस्तान भर में कैंसर के मरीज़ों की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर गई है। कैंसर की बढ़ती हुई शरह अगर इसी तरह बढ़ती गई तो एक दिन कैंसर पाकिस्तान में मौत की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा। मैं आज आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वो कैंसर जो सबसे ज़्यादा इंसानों को मुतासिर करते हैं उनमें सीने का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर यानी मर्दाना मसाने का कैंसर, मुंह का कैंसर, आंतों का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर शामिल है। तमाम कैंसर्स की अपनी वजूहात है। जैसे मुंह का कैंसर तंबाकू नोशी करने वाले और गुटखा खाने वाले अफराद में ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह सीने का कैंसर उन ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया है जो गैर शादीशुदा हैं या जिन्होंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। इसी तरह बाकी कैंसर भी ख़ास वजूहात की वजह से होते हैं। एक वीडियो में तमाम चीज़ों का जिक्र करना मुमकिन नहीं है, मगर इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम अहम बातें बताऊंगा जो तमाम कैंसर्स में यकसा होती हैं। हकीकत में हमारा जिस्म के अपने सेल वक्त के साथ बदलते रहते हैं, यानी कि टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, मगर ये टूटने फूटने का निज़ाम और नए बनने का निज़ाम एक तरतीब के साथ होता है, और जब इसमें बेतरतीबी आ जाए तो ये बढ़ते हुए एक गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये गिल्टी जिस जगह बनेगी उसकी वजह से वहाँ पे रुकावट हो जाएगी। इसकी मिसाल इस तरह से लीजिए कि अगर ये गिल्टी सांस की नाली में बनेगी तो सांस रुकना शुरू हो जाएगा। खुराक की नाली में बनेगी तो खुराक नाली में फंसना शुरू हो जाएगी, और अगर पखाने के रास्ते में होगी तो वहाँ पर रुकावट हो जाएगी और कब्ज़ हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि इसमें मौजूद सेल नॉर्मल मैच्योर सेल नहीं होते, लिहाजा उनमें थोड़ी सी रगड़ लगने पर उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर वो पखाने के रास्ते में मौजूद होगी तो वहाँ से खून आना शुरू हो जाएगा। अगर मसाने में होगी तो पेशाब में खून आना शुरू हो जाएगा, और अगर मैदे में होगी तो काले पखाने आएंगे। तीसरी चीज़ ये कि इस गिल्टी में दर्द कभी नहीं होगा। आप जानते हुए कि मुंह में छाला हो जाए तो तकलीफ़ से बुरा हाल हो जाता है, और कुछ लोग बड़े बड़े अल्सर या छाले के साथ आते हैं और कहते हैं कि क्योंकि इसमें दर्द नहीं है तो इसलिए उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी। दर हकीकत इस चीज़ को जहन नशीन कर लें कि वो गिल्टी जिसके अंदर दर्द या तकलीफ़ नहीं है वो अच्छी नहीं है, बल्कि वो गिल्टी बुरी है। और जिस गिल्टी में दर्द है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छी तो नहीं है मगर जानलेवा भी नहीं है। अब चौथा ये कि ये सेल एक मुद्दत के बाद खून के ज़रिए, और बाज़ औक़ात इसके अलावा एक और नाली होती है जिसे हम लिम्फेटिक्स कहते हैं, उसके ज़रिए आगे बढ़ता जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुंच जाता है, जिसे हम स्टेज 4 डिज़ीज़ या मेटास्टेसिस भी कहते हैं। इसकी वजह से मरीज़ के जिस्म के दूसरे हिस्से में भी असर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हड्डियों में दर्द होना, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में गुठलियों का बन जाना वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ बातें जो अहम हैं वो ये कि बग़ैर किसी वजह के वज़न का कम होना, यानी कि एक शख्स जिसे कुछ भी नहीं है, इसकी खुराक भी सही है और इसका बग़ैर किसी वजह के वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, तो यहाँ पे अपनी जांच कराना बहुत ज़रूरी है।
اسی طرح سے بغیر کسی وجہ کے نقاہت یا کمزوری کا ہونا بھی ایک کینسر کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ ایسے لوگ جن کے خاندان میں کینسر کی بیماری موجود ہے، یعنی کہ اگر کسی کے والد یا والدہ یا اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو اگر کینسر کی بیماری ہے تو اس میں بھی کینسر پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنی اسکریننگ ضرور کروانی چاہیے۔ تمام تر معلومات کو ایک ویڈیو کے اندر بیان کرنا نہایت مشکل ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی ایسا موضوع جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنائی جائے تو کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال، اللہ حافظ۔